सबसे पहली एबिलिटी, सबसे पहला कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहला आपके पास नंबर 1 एबिलिटी जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी अगर आपको स्टेज पे खड़े रह के बात करना है, स्टेज पे खड़े रह के बात करना है, ये एक अच्छी बात है, यस और नो? स्टेज पे खड़ी रह के बात करना ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा एबिलिटी है, लेकिन सबसे पहला वो करने के लिए मिनिमम तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पहला कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही तू स्टेज पे खड़े रह के बात कर सकता है। अब किताब पढ़नी है, एक अच्छी किताब पढ़नी है, ये एक अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए मिनिमम क्या लगेगा? सबसे पहला कॉन्फिडेंस लगेगा। आप बोलेंगे सर किताब पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस? यस, किताब पढ़ने के लिए भी कॉन्फिडेंस इसलिए लगता है क्योंकि अगर तूने कोई बहुत ही बढ़िया किताब पढ़ लिया, वो पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस इसलिए लगता है क्योंकि किताबें में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी होगी जो तू कर नहीं रहा है, और उसे बर्दाश्त करने के लिए तेरे पास मिनिमम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आते हैं क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है आदमी तो आदमी नंगा हो जाता है, आदमी को अपनी कमियां नजर आ जाती है। देयरफॉर ट्रेनिंग में बैठना ही एक अच्छी एबिलिटी है, लेकिन बैठने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई लड़की को जाके अगर तुम पसंद करते हो तो आई लव यू बोलना अच्छी बात है, लेकिन वो बोलने के लिए पहला क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वक्त के पहले पहुंचने के लिए, अगर कोई जगह पे वक्त के पहले पहुंचना ये अच्छी एबिलिटी है, लेकिन वो करने के लिए सबसे मेन पहला आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वक्त के पहले पहुंचूंगा। चैलेंज अगर लेना है, बड़े बड़ी चैलेंजेस लाइफ में लेनी है, चैलेंज लेना ये अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आदमी के पास चैलेंज लेने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आरएमपी ज्वाइन करना है, आरएमपी में आदमी सिल्वर है, सिल्वर से एमराल्ड बनने के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इसके लिए कॉन्फिडेंस लगता है। एमराल्ड से अगर उसको गोल्ड पे जाना है अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ये करने के लिए उसमें मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है। अगर गोल्ड से उसको डायमंड की तरफ जाना है अच्छी बात है, ये एक डिजायरेबल बात है, ये एक अच्छी ख्याल है कि आदमी गोल्ड से डायमंड की तरफ चला गया, लेकिन मिनिमम उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आदमी में कॉन्फिडेंस रहेगा तो गोल्ड से डायमंड की तरफ, डायमंड से रॉयल डायमंड, ब्लू डायमंड या क्राउन डायमंड जो भी है वहां जाने के लिए अपना ये एक अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इसके लिए उसके पास कॉन्फिडेंस है। अपना तो डायमंड हो गया, अपने नीचे 40,000 आदमी है, इसमें से 5,000 आदमी को डायमंड बनाना ये एक अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इसके लिए कॉन्फिडेंस लगेगा। मिनिमम इसके लिए कॉन्फिडेंस लगेगा। मतलब एक बात समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर बड़ी बड़ी चीजें आप अगर हासिल नहीं कर सक रहे, अगर लगातार मकाम आप चढ़ नहीं रहे हैं, लगातार नए नए गोल आप अचीव नहीं कर रहे हैं, लगातार अगर आप चैलेंजेस नहीं ले रहे हैं, लगातार आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो समझ लेना कि साली एक चीज की बहुत कमी शायद होगी, और वो है, ये बात समझ लो आज, ये बात बिल्कुल समझ लो आज। कोई भी चीज करने के लिए बड़े आदमी को मिलना, बड़े बड़े आदमी लोग को मिलके बड़े बड़े आदमी लोग को आरएमपी के अंदर लाना अच्छी बात है, मिनिमम क्या लगेगा? कॉन्फिडेंस लगेगा। अरे फट गई, कोई मामा तेरा प्रॉपर्टी लेके चला गया, लेकिन अगले दिन हिम्मत के साथ अपना टीम का मीटिंग लेके बीओपी लेना ये अच्छी बात है। एक दिन पहला मामा बजा के गया, उसका अगला दिन आपका बीओपी मीटिंग है, बिजनेस ओरिएंटेशन, बढ़िया सा 300 जन बैठे हुए, हिम्मत के साथ बात करना है। मामा कल मार के गया, आज हिम्मत के साथ बात करना है, अच्छी बात है कि नहीं? मिनिमम साला कॉन्फिडेंस लगेगा ये करने के लिए। नहीं तो मामा मार के गया तो तू बैठा रहेगा अपना, जो है ना ऐसा कैसा हो गया भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, इस तरह से तू रोता रहेगा साले। और रोना कॉन्फिडेंट आदमी की निशानी नहीं है। हम में से कई लोग रोते हैं, हम में से कई लोग बहाने देते हैं। बहाना देना अच्छी क्वालिटी नहीं है, न देने के लिए मिनिमम लगेगा। टीम का टूटने के बाद भी फौलादी दिल के साथ खड़े रह के नया टीम को खड़ा करना अच्छी एबिलिटी है, लेकिन मिनिमम साला इसके लिए भी कॉन्फिडेंस लगेगा। मतलब तेरे को कुछ भी करने का है ना, सबसे पहला ये आइटम रहना चाहिए। तू कुछ भी कर, लड़की पटाने का तो भी ये पहला चाहिए। शादी करने का है अच्छी बात है,
लेकिन मिनिमम वो करने के लिए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शादी हो रहा बोल के 1.5 महीने से छुट्टी लेके आदमी गांव चला जाता है, ये कोई डिजायरेबल एबिलिटी नहीं है। हम में से कई लोग साला 1.5 महीना पहले ही शादी के लिए चले जाते हैं और हम लोग इतना उसको बड़ा भयंकर चीज बना देते हैं, 1-1.5 महीना छुट्टी ले लेते हैं। ये कोई लीडरों वाली बात नहीं है बॉस। लीडर लोग जो दिन शादी है वो दिन सुबह छुट्टी लेने का, शाम पे काम चालू। लेकिन ये करने के लिए ये करने के लिए भी मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस सबसे पहला एबिलिटी है जो आपको बिल्ड करना है, और वो इसलिए बिल्ड करना है क्योंकि सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे, नए नए कंपनियां आ रहे, नए नए लोग आ रहे, नया नया मार्केट आ रहा है, नए नए मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनी गली गली में खुलता है। अपने आदमी लोग को बचा के अपने साइड रखना ये एक अच्छी क्वालिटी है। बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी लगेगी, बढ़िया कम्युनिकेशन लगेगा, बढ़िया धुआंधार पर्सनैलिटी लगेगा, और ये सब बनाने के लिए मिनिमम अपने पास कॉन्फिडेंस लगेगा। तीसरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, और वो है ये, जिसकी मैंने बात ऑलरेडी कर दी। तीसरी चीज मैं बात करने जा रहा हूं। 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी है, दूसरा ये सबसे पहली एबिलिटी है जो आपको बिल्ड करनी है। तीसरा, कोई भी, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर ली, कोई भी क्वालिटी के लिए मिनिमम पिलर है कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज करना है लाइफ में, अगर कोई भी चीज करना है, हर 3 महीने में अगर आपको अपना डेजिग्नेशन, सिल्वर से आपको एमरल्ड में जाना है, एमरल्ड से आपको पर्ल में जाना है, पर्ल से एमरल्ड, एमरल्ड से आपको गोल्ड में जाना है, गोल्ड से आपको प्लेटिनम में जाना है, और फटाफट हर 3 महीने में अगर बदलना है, ये एक अच्छी एबिलिटी है। लेकिन इसके लिए भी मिनिमम आदमी में कॉन्फिडेंस लगेगा। और चौथा मेन बात ये मैं कहना चाहता हूं, चौथी बात यह है कि जो इंसानों में खुद की कॉन्फिडेंस डेवलप करने की क्षमता है, मतलब बिना दूसरों के मोटिवेशन का, बिना दूसरों का गाइडेंस का, बिना दूसरों का रास्ता दिखाए, अगर खुद से अगर कॉन्फिडेंस जो आदमी पैदा करता है, वो लाइफ में हर चीज को झेल सकता है, हर तकलीफ को झेल सकता है, हर अड़चन को फेस कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, हर बड़ी चीज को वो हासिल कर सकता है, और लगातार वो चैलेंजेस ले सकता है। जिसमें खुद की कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कैपेसिटी है। आज बहुतों को दूसरे लोग मोटिवेट करेंगे तो खुद मोटिवेट होते हैं, लेकिन खुद मोटिवेट रहना है, खुद चैलेंजेस फेस करना है। कोई मोटिवेट करे या ना करे, कोई लीडर मिले या ना मिले, मिल गया तो नसीब, मिल गया, लीडर ने मोटिवेट किया, अपलाइन ने मोटिवेट किया, दोस्तों ने मोटिवेट किया, घर वालों ने मोटिवेट किया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसके इंतजार में आपको रहना नहीं है कि दूसरे आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, ये इसके इंतजार में रहना नहीं है। और जो आदमी इंतजार में नहीं रहता है और खुद का भरोसा, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपना आत्मविश्वास को अगर बना सकता है, वो आदमी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, हर सिचुएशन में वो बर्दाश्त कर सकता है, तकलीफें झेल सकता है, और लगातार वो आगे बढ़ सकता है। जिसके पास खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करने की क्षमता है तो ही वो कर सकता है। आज का ये सब्जेक्ट बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। आज से 50 साल तक आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, और इन 50 सालों में आपको अभी नहीं मालूम ये रूम से बाहर जाएंगे तो लाइफ में क्या होगा। ये रूम से बाहर जाएंगे, पता चला औरत को कैंसर हो गया। ये रूम से बाहर जाएंगे, पता चला आपका लड़का एक्सीडेंट में मारा गया। ये रूम से बाहर जाएंगे, पता चला आपका 5000 जन का टीम में से 1000 आदमी लोग टूट के कोई और कंपनी के साथ जुड़ गए। कुछ भी हो सकता है। ये रूम से बाहर निकले ना, अगर मोबाइल चालू कर दो तो कुछ ना कुछ नया लफड़ा होगा। जैसी लफड़ा साला अभी 6 बजने को आया है, 5:45 हो गया, 5:50 को क्या होगा आपको मालूम नहीं। लेकिन जो भी होगा, अच्छा या बुरा, अगर इसको पकड़ के अगला दिन अपने को आगे बढ़ते रहना है तो मिनिमम अपने पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैंने मन में बैठ के सोचा कि साला ये कॉन्फिडेंस है क्या, इसकी कोई डेफिनेशन बनाते हैं।
तो हमारे लोगों ने और हमने मिलके इसका एक डेफिनेशन बनाया। वो डेफिनेशन के ऊपर मैं काफी देर बात करने वाला हूं। एक एक वर्ड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन ये देखिए, ये है कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन। पढ़ने में शायद आपको समझ में आवे, नहीं भी समझ में आवे तो साला कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बोलने के लिए, सर कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरे को समझ में नहीं आया, ये एक्सेप्ट करने के लिए भी मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है। तो मैं इसको अभी डिफाइन करने जा रहा हूं। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस इज द इटर्नल एबिलिटी। इटर्नल एबिलिटी, इटर्नल का मतलब है जिंदगी भर, लाइफ टाइम, जिंदगी भर, लाइफ टाइम। कॉन्फिडेंस एक जिंदगी भर की एबिलिटी है। कॉन्फिडेंस एक जिंदगी भर की एबिलिटी है, कभी कभी वाली एबिलिटी नहीं है। मूड आया तो एबिलिटी नहीं है, अच्छा होगा तो वो एबिलिटी है, बुरा है तो भी वो एबिलिटी है। यानी कॉन्फिडेंस एक ऐसी जिंदगी भर की एबिलिटी है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी एबिलिटी, जिंदगी भर की एबिलिटी है टू रिमेन एब्सोल्युटली कंपोस्ट। कंपोस्ट यानी शांत, कंपोस्ट यानी शांत। दूसरी अलर्ट, यानी शांति के साथ इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। यानी 5000 आदमी का मेरा टीम है, 1000 टूट गए। फॉर एग्जाम्पल कोई लफड़ा हो गया, हमने कुछ बात बोल दी, अकड़ गया साला एक लीडर, कुछ लफड़ा हो गया, टूट गया अपना टीम, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे में है, कॉन्फिडेंस एक जिंदगी भर की एबिलिटी है टू रिमेन कंपोस्ट। यानी जब लफड़ा हो गया, जब लफड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया, टीम में प्रॉब्लम